ग्रीन हाउस गैसेस क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट में खड़े हैं तो हमें इर्द गिर्द जो गैसेस फील हो रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में है वो ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस अगर आप गूगल करते हो और इंटरनेट पे देखते हो तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसमें ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन है आपके इन्वायरमेंट में खड़ी। उसके बाद 21% के करीब आपके इन्वायरमेंट में है ऑक्सीजन। उसके बाद तकरीबन 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर 0.9% जो है कोई आर्गोन गैस है, फिर कुछ मिला मिलू के 1% के करीब बात बन गई। इसका मतलब यह है कि बेसिक मिक्सिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज में जो मेन एंटिटी है वो नाइट्रोजन एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन। इसके बाद तीसरी गैस नहीं है। लेकिन एबनॉर्मेलिटी सिस्टम में उस वक्त आती है जब परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में बढ़ जाती है। और परसेंटेज ऑफ सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड कब बढ़ेगी? जब आपके सिस्टम में कंबस्शन ज्यादा होगी। और कंबस्शन क्या ज्यादा होगी? जब आप कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे तो कोल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सिस्टम में आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली 0.04% है पूरे सिस्टम के अंदर। लेकिन जब ये बढ़ेगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत, जानवरों को सांस लेने में दिक्कत, एनवायरमेंट में एबनॉर्मेलिटी, एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये सारे मामला खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप अगर चले जाते हो क्या नाम है कोल को छोड़ दो, आप चले जाते हो गैस बेस्ड फर्नेस ऑयल बेस्ड, यानी कि जिधर भी कंबस्शन हो रही है उसने एनवायरमेंट के लिहाज से वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है और उसमें क्लाइमेट चेंज और एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। और ये जो एबनॉर्मेलिटीज हैं इवन पूरी दुनिया के अंदर 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड भी चेंज आए ना तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का आता है। होता क्या है, मौसम चेंज आ जाते हैं, ऐसे इलाके जिधर बारिश नहीं होती उधर बारिश होना शुरू हो जाती है, ऐसे इलाके जिधर कभी सैलाब नहीं आया उधर सैलाब आना शुरू हो जाता है। जिस तरह आप पाकिस्तान को एज एन एग्जांपल लो तो पाकिस्तान एक ऐसे रीजन में बिलोंग करता है जिधर हिमालयाज और अच्छे खासे माउंटेन वगैरह हैं और उन माउंटेन्स के ऊपर बर्फबारी और बाकायदा एक किस्म का वाटर रेजरवायर या आइस रेजरवायर टाइप बने हुए। अब क्या होता है कि जब कैपेसिटी हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है या हीटिंग एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी जो मेल्टिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है। और मेल्टिंग रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, पाकिस्तान में हर 10 साल के अंदर एक दफा बड़ा सैलाब आता है। यानी कि आप हिस्टोरिकली देखो तो 2003 या 4 के अंदर एक सैलाब आया, फिर आगे चले जाओ तो 2012 या 13 के अंदर दूसरा सैलाब आया, फिर आगे चले जाओ तो 2023 यानी कि पिछले साल भी एक सैलाब आया। और ऐसा सैलाब था कि अगर आप डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लो ना कि भाई कितना बड़ा लॉस हुआ पिछले साल, कितना बड़ा लॉस हुआ, तो पता चलता है $42 बिलियन का नुकसान, $42 बिलियन। और आप कंपैरिजन करो, हम IMF के पास पिछले सालों में कितने रुपए में गए, $6 बिलियन मांगने गए। अब 6 मिलियन का पैरेलल देखो तो $42 बिलियन। ऐसी कंट्री जिसके पास $6 बिलियन नहीं है उसका लॉस कितना हो गया, 42 बिलियन। तो वो इतना बड़ा इंपैक्ट आया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्रीज होगी, डिस्टर्ब होगी। और वो डिस्टर्ब अल्लाह ताला की तरफ से हुई। और उसकी मेजर रीजन क्या थी कि ये जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है और उस पोल्यूशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब वो पोल्यूशन और टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है किसी और कंट्री के वजह से, यानी कि किसी और कंट्री में इंडस्ट्री चल रही है, किसी और कंट्री के अंदर गाड़ियां या ट्रैफिक चल रही है और वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी चेंज होना शुरू हो गया। जब इनके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, एनवायरमेंटल एबनॉर्मेलिटी, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेज और इस तरह के प्रॉब्लम्स फिर सिस्टम के अंदर क्रिएट होने शुरू।